एकासनम एक संयम एको चरमतंदितो एको दमम तत्वानम वनंते रमते सिया। एक ही आसन रखने वाला है, एक शैया रखने वाला और अकेले विचरण वाला बने। एकांत में रस ले, अकेले होने में रस ले, भीड़ भाड़ में रस को तोड़े, पर मैं रस को तोड़ो। स्वयं में डूबो, आत्मरमन करे, आलस्य रहित हो और अपने को दमन करे। अकेला ही वनांत में रमन करे और अहंकार को दबा दे, मिटा दे, नष्ट कर दे, अहंकार को जला दे, अपने को दमन कर। एको दमन मत्तानम, वह जो अता है हमारे भीतर अहंकार, वह मैं भाव जो है उस अत्ता को विलकुत ही कर, उस अत्ता को नष्ट कर दे। फर्क ख्याल में लेना है। अक्सर ऐसा होता है जो आदमी अकेला हो जाता है वह और अहंकारी हो जाता है। इसलिए बुद्ध ने यह बात कही है, एकांत सेवी हो लेकिन अहंकार सेवी न बने। अकेले में रहे लेकिन अकेले में रमते रमते ऐसा न सोचने लगे कि मैं कोई बड़ा महत्वपूर्ण हूँ, आई एम समथिंग स्पेशल, कुछ विशिष्ट। संन्यास्त बने लेकिन मैं सन्यासी हूँ, ऐसी अकड़ न पकड़ जाए। ध्यान करे लेकिन मैं ध्यानी हो गया, ऐसा अहंकार निर्मित न हो। एक ही आसन रखने वाला न तो शरीर को बहुत हिलाए डुलाए, एक ही आसन में बैठे। क्योंकि जब तुम्हारा शरीर बहुत डुलता है तो तुम्हारा मन भी हिलता है। शरीर हिला, मन हिला, सब जुड़े हैं एक दूसरे से। एक आसन का मतलब है शरीर को भी स्थिर रखे। शरीर के घिरे रहने से, मन के घिरे रहने से सहायता मिलती है। तुम जरा करके देखना एक बार, जब तुम्हारा शरीर बिल्कुल स्थिर होकर रह जाए, जैसे ज्योति हिलती भी न हो, हवा का कंप भी ना आता हो, तो तुम अचानक पाओगे तुम्हारा मन भी शांत होने लगा। तो अगर मन को शांत करना है तो आराम से बैठ जाए, हिले डुले नहीं। हिलना बंद हो गया, मन शांत हो गया। यह सत्य योगियों को सदा ज्ञात है, इसलिए आसन का बड़ा बहुमूल्य अर्थ है। इसलिए हिंदुओं में, सारे धर्मों में आसन का बहुमूल्य अर्थ है। आसन का अर्थ है आसानी से बैठ जाए, विश्राम से बैठ जाए और फिर बैठे रहे, एक ही आसन में डूबे रहे। शरीर ऐसा हो जाए जैसे मूर्ति, जैसे पत्थर, तो उस अवस्था में धीरे धीरे मन भी ठहर जाता है। तो जो शरीर में होता हो वो मन में होता है और जो मन में होता है वो शरीर में होता है। शरीर से शुरू करना आसान है, इजी है। इसलिए बुद्ध कहते हैं एक ही आसन रखने वाला, एक आसन, एक शैया।